शांतनु जी, ये आलू तो बड़ा अजीबो गरीब है, काले रंग का है। ये आपने कहाँ से मंगाया है? और आलू देखो, पहाड़ी आलू है, लंबा होता है, यूं कहते हैं। ये तो पहाड़ी भी नहीं है, कोई सा भी नहीं है। ये क्या जुगाड़ है ये? सर जुगाड़ नहीं है तो आलू ही। अच्छा। और ये नई प्रजाति है, लास्ट ईयर हमने लगाया था ये। और अब दोबारा इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी तक कोल्ड स्टोर में रखा हुआ था जी। अब आज दोबारा लगा रहे हैं। आज आपका फोन आया, चली रही थी प्लांटेशन, आज कर दी है। लगभग 6 एकड़ में लगा दिया। अच्छा, ये जो पूरा लैंड है आपका, इसमें आपने जो है ये आलू लगा दिया है। जी सर। तो ये आलू की वैरायटी कौन सी है? आपने कहाँ से मंगाया और पहले ये कितना लगाया था आपने? इसकी प्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। सर जामनी आलू कहते हैं, काला आलू भी कहते हैं, कुछ लोग पर्पल आलू भी कहते हैं। सब जगह जगह के हिसाब से अलग अलग नाम है। बाकी हमारे यहाँ तो कालू, जैसे रंग आप देख रहे हो तो उस हिसाब से काला आलू के साथ काला है बिल्कुल, अगर देखें तो बिल्कुल काला लग रहा है। बिल्कुल कंटेंट वैल्यू में ये है कि शुगर नहीं है एक तो इसमें जी, 0 कंटेंट है शुगर का। और जैसा आप देखोगे अंदर से भी देखोगे तो जामनी रंग का रहता है बिल्कुल। आप वीडियो को फॉरवर्ड करोगे तो दिख ही रहे होगे। कुछ लोगों को तो लगता है कि खराब हो गया है, क्या हो गया। हाँ ऐसे बहुत नई चीज अभी कुछ ज्यादा लोग कर नहीं रहे हैं। लास्ट ईयर साउथ से आया था बीज इसका, तो आगरा की बेल्ट में, पंजाब की बेल्ट में भी कुछ लोगों ने लगाया है ये, कानपुर की साइड और यूपी में भी काफी जगह। और हमने भी लास्ट ईयर प्लांटेशन करी थी। लेकिन हमारे एरिया में तो, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कहीं है नहीं आलू। सर ऐसा है ना, क्योंकि मैं भी बहुत घूमता रहता हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा, पहली बार मैं देख रहा हूँ। जैसा आप कह रहे हो, जैसे नई चीज है, अभी ज्यादा लोगों ने लगाया नहीं है इसको। जैसे जैसे धीरे होगी, जैसे आपने पहले भी हमारे वीडियो कवर करे हैं, नई चीजें हम लोग लगाते रहते हैं, उसके बाद चीजें पहुंचती हैं लोगों तक, लोग करते हैं। मुझे लगता है कि इसकी मार्केट ठीक रहेगी आने वाले समय में। नहीं, मार्केट ठीक रहेगी। पहली बात तो ये है कि हम पहले तो इसकी पैदावार के बारे में, उसके बारे में बात कर लें, जिससे कि हमारा जो किसान भाई है उसकी समझ में आए कि भाई मुझे कैसे करना है। सर सब कुछ तो ये जो है जी इसका जो बीज है जी, वो कितने कुंटल बीघे का? देखो सर, कुछ फर्क नहीं है दूसरे आलू की खेती और इसकी आलू की खेती में। जैसे बाकी सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं, सेम प्रोडक्शन निकलती है। लगभग फालतू ही निकलती है नॉर्मल आलू के मुकाबले जी। और बीज जो लगता है वो भी बराबर ही लगता है, लगभग 10 से 12 कुंटल एकड़ का केयर तो कुछ ज्यादा नहीं है इसकी और पहले आलू के मुकाबले? देखो सर, हर आलू की बराबर केयर है। जैसे दूसरे की रखवाल करनी पड़ती है, वैसे से हो गया, गाय हो गई, जितनी चीजें हैं जंगली जानवरों से, उससे भी रखवाली पानी की, जो खाद की, वो सब। रंग में और कंटेंट में फर्क मानो सर। जो गुणवत्ता है वो नॉर्मल आलू से ज्यादा है और रंग का फर्क है। बाकी शुद्ध खेती में कोई फर्क नहीं है दोनों आलू की करने में। बात ये है कि भाई बोना भी उसी तरीके से, उतना ही खर्चा है, उतनी पैदावार है। मैं ये कह रहे हो थोड़ी ज्यादा पैदावार है इसकी, तो इसे किसान क्यों लगाए? ऐसा क्या है इसमें खास जो इसे लगाए और इससे कुछ उसका मुनाफा होगा इसे लगाने सर से? देखो, जैसा अभी आपको बताऊं ना, नई चीज है जी, तो इसलिए लगाए सर। अभी रेट जो है ना वो स्थायी नहीं है। जैसे आप आलू का देखोगे, आजकल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां लगा रही हैं, 10 रुपए 12 रुपए किलो से आपका वापस ले जाती हैं। अभी ना तो उसमें किसी कंपनी ने हाथ डाला है। अभी जो भी किसान लगाएगा अपना माल खुद बेचेगा, ना तो किसी कंपनी के थ्रू बेचेगा। उसको बायर ढूंढना पड़ेगा, बस ये वाली बात है। बाकी रेट मिलेगा मनचाहा। आज आप बताओ, आप अगर पता करना चाहोगे कहीं पता कर सकते हो उसका रेट? नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं पता किसान जैसा मैं कहता हूँ, अपनी प्रोडक्शन अपने रेट पे बेचने वाली बात। तो ये जिस रेट वो चाहेगा उस रेट बेचेगा अगर कोई खरीदना चाहेगा। और क्यों लगाए सर? खाने के लिए उपयोगी इसलिए है, शुगर कंटेंट नहीं है। दूसरा, जितनी वैल्यू चुकंदर में होती है उससे लगभग उसके बराबर की गुणवत्ता मतलब आलू में चुकंदर की गुणवत्ता है इसके अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल टेस्ट में बिल्कुल सेम आलू जैसा लगेगा, सिर्फ रंग का फर्क है। दूसरा, शुगर कंटेंट 0 है सर। सबसे बड़ी बात, लोग आज बाजार में बेचते हैं शुगर फ्री आलू, शुगर फ्री आलू, ये हमने बिना खाद के उगाया है या उससे उगाया। ये ऑलरेडी शुगर फ्री है, इसमें कोई शुगर कंटेंट है ही नहीं इस आलू में। तो ये है फायदा सर लगाने का। तो अब अगर हम इसके रेट की बात करें जी, तो आपने जैसे मान लिया बीज मंगाया पहले, या अब आप इसे सेल कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत ज्यादा बोया, अभी कुछ किसान आपके यहाँ से ले जाके इसे ट्राई कर रहे हैं, तो आप ये किस रेट दे रहे हैं? सर मैं तो अभी देखो, रेट तो ये है कि अभी जो इतना भी माल था ना वो हमने खुद ही लगा लिया सर। अच्छा। तो अभी बेचने की स्थिति में बहुत ज्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत माल है, अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएगा। उसके अलावा किसानों को तो दिया है आपने, कुछ किसानों जिन्होंने लगाया है उन्होंने भी अपना बीज तैयार करके आगे के लिए बढ़ा लिया। इसमें सर मैं तो बड़ी पिक्चर ये देख रहा हूँ, अगर इसमें कुछ बड़ा काम बनता है तो आगे आप देखो, चिप्स का काम है, पापड़ का काम है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, मतलब एक तरह से देखो, जैसे ये दिखाई दे रहा है, चिप्स भी कलरफुल आएगा, आदमी देखेगा कि यार क्या क्या जुगाड़ है। नेचुरल कलर आएगा, नेचुरल कलर आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। स्कोप बहुत है सर, नई चीज है, उसी में करने में स्कोप है। तो अभी इसमें स्कोप बहुत है करने के लिए। तो किसानों को ये है सर, एक बात बताओ, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आपको कुछ, आपका नहीं भी बिक रहा, आपको कम से कम घर में आप आलू तो खाते ही हो, अच्छी चीज खाओगे। दूसरा ये है सर, आपको अगर मार्केट इसकी मनचाहे रेट मिलती है, बढ़ाने को आप कितना भी बढ़ा सकते हो काम को। आज मान लो आपने हाँ, लेकिन 1000 कट्टे पैदा कर लिए और आपसे बिक नहीं पा रहा, उससे क्या फायदा? आप 50 100 70 जितना कर सकते हो, जितना आपके पास मार्केट हो उतने लगाओ, उसके बाद बढ़ाने के लिए कितना भी बढ़ा लो, छोटे से बड़ा ही होगा। बाकी हमारे पास क्या है सर, देखिए वीडियो के माध्यम से भी बहुत लोग संपर्क करते हैं। अभी थोड़ी बहुत क्वांटिटी हमारे पास इस साल अभी
ज्यादा दिन बचे नहीं रहे अब तो बुआई के, 15-20 दिन अगर बचे रहे, किसी को लगाना है तो संपर्क कर सकता है। बाकी अगर खाने के लिए घर पे मंगाना है किसी को, हमारे यहाँ तो नहीं सर, जो बड़ी सुपर मार्केट है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के जो सुपर मार्केट है, उसमें बहुत आम है इसका मिलना। वो कंपनियां सोर्स करती हैं किसानों को ढूंढ ढूंढ के। हमारे पास भी 1-2 कंपनियां पहुंची हैं अभी लेने के लिए। हाँ, लेकिन हम अभी इसी स्थिति में नहीं थे कि हम देख सकें ज्यादा माल दे पाए, क्योंकि फिर वो ऐसा है ना, किसी भी कंपनी के 10-20 आउटलेट हैं तो उनको फिर टनों में माल चाहिए, उतनी प्रोडक्शन अभी हो नहीं रही। तो आने वाले सालों में देखेंगे कहाँ तक पहुंचता है माल। अभी तो आपने बहुत ज्यादा मात्रा में लगाया है। हमने, मेरे को सर मतलब मेरे को अंदाजा है कि मेरा माल बिक जाएगा, इसलिए मैंने बढ़ा लिया सर इसको। अच्छा, तो आगे अगर कोई किसान लगाना चाहता है तो लगाए। और मार्केट सर आजकल देखो सब डिजिटल हो चुका है, सब जगह, सब बाजारों से लोग जुड़े हुए हैं, सब इतने माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, तो बिकने में आजकल कोई दिक्कत आ नहीं रही। हाँ, और कुछ नया करने के लिए बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए नई चीज में रिस्क तो सर रहेगा। हाँ। अगर पैसे अच्छे आएंगे तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अगर किसी को है तो लगाए, क्योंकि आप रिस्क लोगे तभी आपको एक पैसा। वही बात हुई ना कि भुला दे डर, कुछ अलग कर। बिल्कुल, आपकी टैगलाइन हो गई सर, जब कुछ अलग करेगा तो फिर वही वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा रिजल्ट, ऐसी बात नहीं है सर। तो शांतनु जी, आपने ये आज पहली बार काले आलू के दर्शन कराए जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बात ऐड कर देता हूँ सर, इसके अलावा भी बहुत से लोग हमारे यहाँ संपर्क करते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, किसी बीज के लिए। तो एक तो सर कोई भी आदमी ना, देखिए हम खुद किसान है, तो ये डर निकाल दें अपने मन से कि हमारा पैसा रुक जाएगा, हमारा माल नहीं आएगा। क्योंकि हमारी एक कंडीशन ये रहती है कि भैया आप पैसा डाल दीजिए, आपका माल हम डिस्पैच कर देंगे। तो बहुत से लोगों को लगता है कि जी माल नहीं आएगा, तो सर किसी के 500, 1000, 2000 रुपए रख के किसी किसान के हमारा कुछ फायदा तो होने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ एक तो बिल्कुल संपर्क रहे, कोई भी भाई कोई माल मंगाता है तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, उसका सामान उस तक पहुंचेगा। और रेट वाली बात रही सर, अभी कुछ भी बिके होने को, हम लोग इसका 110 रुपए किलो में इसका बीज दे रहे हैं। छोटी मोटी क्वांटिटी अगर किसी को घर के लायक चाहिए, तो बड़े प्रोडक्शन लायक तो भी क्वांटिटी नहीं है जी। संपर्क करके अभी अगर लगाना है तो मंगा सकता है, खाने के लिए मंगाना है तो भी मंगा सकता है।